किसी नगर में एक दुकानदार रहता था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए उसकी दुकान बहुत चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसको यह आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदने आता वह उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर पर अकेला भी छोड़ नहीं सकता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या महाराज? वे बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो भी करें, तुम कोई रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में बैठा था। जैसे ही बुद्ध बैठे, वह उठा और उनका साफा उतार कर बाहर फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटा। उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाओ। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठा कर ले आया। बुद्ध ने कहा, बेटा मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर आए। उनके सर पर साफा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना, वह बड़ा घबराया। कहने को तो हुआ कि महाराज आप ये क्या करवा रहे हो, लड़का अपने पैर काट लेगा। पर वह कुछ न बोलने का वचन दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थक कर लौट आया और बुद्ध के पास आकर बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उसे कुछ न कुछ काम कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत आपने ये क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन में बच्चों को 20 बार ये कहते रहते हैं कि यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार यह भी नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार की। उस दिन से उसका बिगड़ा बालक सुधर गया। भगवान बुद्ध के इन स्वर्ण विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी अंतर आत्मा को नमन करता हूँ।